हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीख पा रहे हैं क्लास 10th की अभ्यास 1 पहली पॉइंट 1.1। उसमें आपको सिखाना हमको है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा या थ्योरम के द्वारा जो आप एचसीएफ पता करते हो, कैसे पता करते हो। तो क्या तरीका करने का उसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हैं। उसमें क्या चीज होता है कि आपको दो संख्या दी रहती है, इसे आप बोला गया है दो धन पूर्णांक ए और बी के दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो Q और R विद्यमान है कि जहां पे आपको ये बताना होता है कि A बराबर क्या होता है BQ प्लस में R, और जो R की वैल्यू होती है वो जीरो या तो होती है या जीरो के बराबर होती है या जीरो से क्या होती है, अरे B से क्या होती है, छोटी होती है। इस बात को हम कैसे सीख पाएंगे, पहले हम तरीका लगाते हैं, जानेंगे मतलब इसका क्या चीज है, कैसे ये चीज आती है, तब आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास दो संख्या है, आपको दो धन पूर्णांक जो लेना है वो धन पूर्णांक लेना है। ठीक है, मैं दो संख्या ले लिया, एक मैं चलो ले लिया 4 और एक ले लिया हमने 14। ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसमें जो संख्या यहाँ पे जो बड़ी वाली है उसमें छोटी वाली से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 14 में। आपका सर भाग कब बन जाएगी, कभी सर भाग 3 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 3 बार। यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ कितना जाएगा 12, और जब माइनस करोगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा, वो सर 4 माइनस 2 कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या चीज है इसका मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो जिससे आप भाग करते हो उसे क्या बोलते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है 14 है, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आया उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे 4 क्या चीज है और 2 क्या चीज है। तो मतलब क्या इसका है, तो आप कह सकते हो कि जिससे आप जिसमें भाग करते हो, जिसमें आप भाग करते हो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिविजिबल। क्या बोलते हैं, डिविजिबल। क्या बोलते हैं, डिविजिबल। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हो, तो कौन सर यहाँ पे सब बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य होता है। इसी प्रकार जिससे आप भाग देते हो, जिससे भाग करते हो, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है, इसका दो नाम हो सकता है। इसको आप बोल सकते हो भाजक। क्या बोल सकते हो, भाजक। ठीक है, या तो कह सकते हो डिवाइडर, या तो आप कह सकते हो डिवाइडर। ठीक है, तो दो नाम इसका हो सकता है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइडर, जिससे आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें बोलते हैं क्या चीज, भाजक बोलते हैं। जिससे आप भाग देते हो क्या बोलते हो, भाजक। ठीक है, इसका नाम होता है डिवाइडर, DIV डिवाइडर। क्या होता है, डिवाइडर होता है। और जो यहाँ पे चीजें आती हैं, यहाँ की बात करो तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं कोसेंट। जितनी बार जाती है भाग, क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल से बोलते हैं कोसेंट, QTIENT, कोसेंट। ठीक है, इसी प्रकार जो यहाँ पे चीजें आती हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिजल्ट यहाँ मिला हमको कि जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा शेषफल आ रहा है वो जिससे आप भाग करते हो 4 से क्या छोटा है, 0 तो नहीं हुआ है पर क्या 4 से छोटा है। एग्जाम्पल और सिखाते हैं आपको है, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी R की वैल्यू होती है या तो वो 0 होती है या तो क्या जिससे आप भाग करते हो क्या और छोटी होती है, ये पता करना। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 0 से क्या छोटी। ठीक है, 0 से क्या बड़ी, या तो क्या चीज बताओ B से क्या छोटा, B में जिससे भाग करते हो। तो आप देख पा रहे हो कि एक चीज यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जिससे आप भाग की हो, यानी जिससे आप भाजक बोलते हो, इससे क्या 2 आ गया, छोटा आया हुआ है। ठीक है, चलिए, और 0 से क्या हुआ है, बड़ा आया हुआ है। एक बात है, कभी कभी 0 भी आता है आज देखते हैं यहाँ पे, ऐसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे आप देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है, मैंने मान लिया कि मेरे पास नंबर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 12 है। ठीक है, कितना है 12 है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, 3 से 12 को भाग करना पड़ेगा। 3 से अगर 12 को आप भाग करोगे तो भाग कब जाएगी, यहाँ पे 4 बार जाएगी, और यहाँ मिलेगा 12, घटाओ कितना मिलेगा यहाँ पे 0। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा R है, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना है, R है, वो क्या है 0 आ चुका है। इसे क्या बोलोगे आप लोग, कोसेंट, और उसको आप Q से दर्शाओगे यहाँ पे
ऐसे क्या बोलोगे इसको, जिससे आप भाग देते हो उसे बोलते हो भाजक, जिसमें आप देते हो उसे क्या बोलते हो, भाज्य। क्या बोलते हो, भाज्य। तो आप देख पा रहे हो सारी चीज में लिख दिया दोबारा से यहाँ पे एक बार फिर से, ये भाज्य आपका है। इसे आप क्या बोलोगे, भागफल बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप शेषफल बोल सकते हो, शेष फल कह सकते हो। इसे आप क्या बोल सकते हो, भाजक कह सकते हो, ठीक है। मतलब क्या सीखना आपको यहाँ पे है, बताने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे है भाजक हो गया और यहाँ भागफल हो गया, एक क्या भाज्य हो गया। मतलब क्या है, मतलब बताना का मेरे प्यारे बच्चों आपको एक है कि यहाँ पे जो हमारा यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या है उसमें कहती है कि, तो इसमें जो हमारा आर की वैल्यू होती है, जैसे आप दो धन पूर्णांक ले लिया ना, धन पूर्णांक कौन कौन से लिया हमने, एक बार इसको ले लिया हमने, यहाँ भी लिया धन पूर्णांक, ठीक है। तो जो धन पूर्णांक हम लेते हैं दो संख्याएं विद्यमान रहती है, आप देख पा लिखा गया यहाँ पे संख्याएं q और विद्यमान है कि, विद्यमान कैसे होती है, जैसे आप भाग करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एक q पता चल जाएगा और आप पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है कि जो r की वाली वैल्यू होती है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना है बताओ, 2 आ गई है ना, 4 से क्या चीज है, छोटी है, ठीक है। 4 से क्या चीज है, छोटी है, और 0 यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो आर की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, या तो 0 होती है या 0 से क्या चीज बड़ा होती है, लेकिन जिससे आप भाग करते हो उससे क्या हमेशा हमेशा छोटी होती है, 20 से क्या छोटी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 0 आ चुका है, यहाँ पे छोटा आ चुका है, जिससे भाग छोटा आ चुका है। तो मतलब क्या इसका है, अगर हमें पता है यहाँ पे एक कैसे आया हुआ है, आप देखो यहाँ पे चीजें निकल चुकी है, यहाँ से हम एक तरीका बताते हैं आपको है, देखो ध्यान से। मतलब क्या है, आप एक रूल होता है भाज्य, इसे क्या बोलते हो, भाज्य, भाज्य हो गया, ठीक है। बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुणा क्या चीज, भागफल प्लस में शेषफल। अब कैसे ये चीज आती है अभी आप सीख जाएंगे, शेषफल। ध्यान से देखिए, जो भाज्य हमारा कितना है, तो भाज्य हमारा कितना है, 14 है, 14 यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। भाजक कितना है, तो भाजक कहो सर यहाँ पे जो भाजक हमारा कितना है, 4 है। भागफल कितना है, कौन सर यहाँ पे 3 है 3 है, और रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, 2 है। तो बताओ यहाँ पे अगर आप 4 से कितना होता है, 12, अब 12 तो कितना होता है, 14, देखो बराबर आ गया। मतलब क्या है, जो फार्मूला है, ठीक है, आप ऐसे ही निकला है, जो चीजें बनी यहाँ पे है इसी से बनी हुई है, ठीक है। अभी हम सिखाते हैं इस बात को। अब अगली बात यहाँ भी आप कर सकते हो, अगर इसको आप अंग्रेजी में करना चाहो तो कह सकते हैं यहाँ पे हो, ये क्या चीज है, भाज्य है, ठीक है। इसे क्या बोलोगे आप लोग, इसको भाज्य क्या बोलते हैं, कहो सर यहाँ भाज्य बोलते हैं डिविजिबल, क्या बोलते हैं, डिविजिबल। जो डिविजिबल बना होता है डिविजिबल, वो क्या चीज होता है, कहो सर यहाँ पे डिवाइडर, डिवाइडर, यानी कि जो भाज्य को डिवाइडर बोलते हो, क्या लिखा मैंने था, डिवाइडर, DIVI, डिवाइडर। इंटू कितना होता है, कहो सर यहाँ पे भागफल, मतलब क्या चीज, कोसेंट, कोसेंट कहाँ लिखा है यहाँ पे, कोसेंट को QUOTIENT, प्लस क्या होता है, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हो, इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलते हम लोग यहाँ पे है, इसको थोड़ी सी बात बताते हैं आपको दोबारा से इस चीज को। आइए शुरू करते हैं हम लोग हैं। अच्छा ये कैसे आया हुआ है, जानेंगे कैसे इस बात को, तो करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है A और B, तो धन पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो R, Q और R इसमें विद्यमान है, विद्यमान दिखाया कैसे आता है चीजें, ठीक है। अब हम लोग इस बात जानेंगे ये कैसे आया हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग हैं इस बात को। जैसे आप देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पे A और B है, क्या है, A और क्या है B, दो नंबर हैं, और दोनों नंबर कैसे हैं, धन पूर्णांक, कैसे हैं, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ठीक है। इसका रोल मिलेगा अभी आपको, इसका, ठीक है। धन पूर्णांक यहाँ पे गए, तो कैसे इस बात को आई हुई, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा A क्या है, B से बड़ा है, तो हम लोग B से A में भाग करेंगे, छोटे से आप बड़े में भाग करते हो, तो B से क्या करेंगे, A को भाग करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, भाग करने में मान लिया, ठीक है, कि भाग करें, हमारा भाग कब गई, Q बार, कितनी बार गई, Q बार गई है, ठीक है। और यहाँ पे घटाने में शेषफल कितना आ गया, R आ गया। मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है, कि भाग हमारी कबर गई है, अगर B से आप A में भाग किए तो भाग कबर गई, Q बार गई है, और घटाने में कितना शेषफल आ गया, R आ गया। तो हम कह सकते हैं इस बात को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रूल जो होता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो A होता है इसे क्या बोलो, बताओ, सर ये कौन बोलते हैं क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ये हमारा क्या चीज, बताओ, ये हमारा क्या चीज है, कौन सा, ये तुम्हारा भाज्य है, क्या है, ये हमारा क्या चीज है, भाज्य है, ठीक है। और Q क्या चीज है,
भागफल है, कितना है, भागफल है, ठीक है। आर क्या बताओ हमारा है, शेषफल है, क्या है, शेषफल है। और ये क्या हमारा है, भाजक है, ठीक है। तो मुझे बताओ कैसे लिखें इस बात को। तो सर यहाँ पहले आप भाज्य लिखिए, तो भाज्य में क्या दे रखा है, ए, पहले हम ए करेंगे यहाँ पे, तो कैसे बनेगा इस बात को सीखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम ए यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या ऑर्डर होता है, भाजक, भाजक का दे रखा यहाँ पे, बताओ भाजक का दे रखा यहाँ पे बी है, कितना है यहाँ पे, बी है, तो यहाँ बी कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, भागफल का दे रखा, भागफल क्यू है, तो यहाँ पे क्यू कर लीजिए, प्लस में शेषफल का दे रखा आर है, आर। मेरे प्यारे बच्चों चीजें ए से बन के बनी है, ठीक है। यहाँ हमारा ए है, ठीक है, ए से आके जो मैंने यहाँ बताया था ना, ऐसे ही बनता है यहाँ पे, ठीक है। और आप सीख चुके हो कि जो आर की वैल्यू होती है हमेशा हमेशा, कभी आप देखोगे जीरो आ सकती है, या तो जीरो से क्या बड़ी, लेकिन मुझे बताओ जिससे आप भाग करते हो उससे हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो जीरो, जीरो से बड़ी, जिससे भाग करते हो, भागफल भाजक से, ठीक है, भाजक से क्या होती है, छोटी होती है, लेस देन क्या होती है, बी होती है। मेरे प्यारे बच्चों इसका रोल क्या चीज है, इसका रोल है कि आपको सिखाना है युक्लिड भाजन प्रमेय के द्वारा, आपको सिखाना HCF, दो धन संख्या दी गई होगी उसका निकालना क्या पड़ेगा आपको, HCF कैसे निकालते हो आइए सीखते हैं आप। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे दो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, फिर करना क्या पड़ेगा, आपसे पूछेगा, ठीक है, युक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इनका मौसा ज्ञात कीजिए, HCF पता कीजिए, कैसे लगाओगे, क्या तरीका करने का इसका मेरे प्यारे बच्चे होता है, उसमें करना क्या पड़ेगा आपको, आपको जो दो नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक, उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसमें छोटे नंबर से आप भाग करोगे, ठीक है, जैसे भाग जितनी जाएगा उसको लिखना पड़ेगा, और ये तब तक करते रहो जब तक आपका जो आर है ना, जो आप सेशन बोलते हैं उसका मान जीरो ना जाए। जैसे जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर जीरो हो जाएगा, इस मान पहले बार जीरो नहीं हुआ, ठीक है, आगे प्राप्त बढ़ते जाओगे, ठीक है। इसके बाद जैसे जीरो होता है, ठीक है, जो आप जिससे आप भाग करते हो वही से मास हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे आर जीरो होता ना, ठीक है, तो बी हमारा क्या होता है, मास हो जाता है, ठीक है। पर अभी समस्या है कि ये रूल है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे है कि 135 कामा 225 काम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मौसा याद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपकी प्रश्नावली जो है ना 1.1, ठीक है, वही का सवाल है, ठीक है, और पहला सवाल है 1.1 क्या चीज, पहला सवाल है, आपसे ही पूछा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे क्या मार्क्स पूछेगा, 2 नंबर, कितना पूछेगा, 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा आपसे। अगर आपसे ऐसे बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसका उत्तर दो, तो आपसे पूछेगा 2 नंबर में, नहीं तो आपसे पूछेगा 1 नंबर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, जो बड़ा नंबर यहाँ पे है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, इसको पहले लिख जाओ ऐसे, 12 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, छोटा का दे रखा है 135 दे रखा है, यानी इसी पे लगाना है, इसी रूल पे लगाना है, ठीक है, 135 है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो बड़ा नंबर है उसको पहले करते हो और छोटे से क्या करो, भाग। अगर मेरे प्यारे बच्चों जो इसमें आप भाग करोगे तो भाग अगर 2 बार जाएगी तो 2 बार कितना हो जाएगा, 270, अब 225 गए तो भाग 2 बार नहीं, 1 बार जाएगी, कितनी बार जाएगी, 1 बार, भाग यहाँ पे 1 बार जाएगी, तो कितना मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। अब एक काम करना पड़ेगा, कितना बचा शेषफल यहाँ पे, तो क्या करोगे आप, इसमें से घटाओगे, इसमें क्या घटा दो, इसमें 5 का मिलेगा, 0 0 यहाँ पे कर दो, बचेगा यहाँ पे 12 में से 3 जा कितना मिलेगा, 9, ठीक है, और यहाँ पे 1 से कट गया, 0 हो गया, यानी शेषफल कितना गया यहाँ पे, कितना गया, 90। ये प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा आपको आगे, जब तक कि जो हमारा शेषफल 0 ना हो जाए, जैसे 0 हो जाएगा वो रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ेंगे आगे किसको लेकर के, हम यहाँ पे हम लोग जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको लेकर के और इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो तरीका यहाँ पे अपनाया वो दोबारा लगाएंगे उस बात को। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, 135 को लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से, जो 90 दे रखा 90 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब एक काम बताओ, 90 से अगर भाग आप ले जाओगे इसमें तो 90 दूना कितना होता है, 180, ज्यादा हो जाएगा, भाग 1 बच जाएगी, यहाँ दोबारा आप 1 कीजिए, ठीक है। अब बताइए इसको, तो 5 में से 0 जगह मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे करी 13 में से 9 जगह मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि अभी 0 नहीं हुआ है, अभी जब तक r की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है, r 0 नहीं है, यहाँ भी क्या चीज, r 0 नहीं था, ठीक है, इसलिए हम इसको आगे बढ़े लेकर के प्रोसेस को, ठीक है। अब देखो अभी 0 नहीं हुआ है, फिर लेकर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे रखा है 90, क्या है 90 है, इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है 45 है, तो मुझे बताओ 45 गुना कितना होता है 90, अब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी का भी हम लोग वेट कर रहे थे
तो अब 0 आ जाए, तो 0 तो आ चुका। अब करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 0 आता है, ठीक है, तो अब एक काम करोगे, लिखोगे यहाँ पे सिंस आर क्या आ गया, 0 आ गया, इसे तो आर बोलते हो, ठीक, आर 0 आ गया, तो मौसा क्या होगा, मैंने कहा था कि जिससे आप भाग देते हो, तो भाग किससे आप दे रहे हो, 45 से, ठीक है, यानी जो यहाँ पे बी है ना, इसी से हम भाग कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे मौसा कितना हो जाएगा, लिखोगे यहाँ पे एच सी एफ कितना निकालना था, जो नंबर यहाँ पे दे रखा है 135 कामा 225 कितना आ गया 45, कितना आ गया 45, ये इसका एचसीएफ है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आपको लगाना पड़ेगा तब तो आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है, आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, उसी का जो प्रश्नावली आप पढ़ रहे हो 1.1 पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी का है थर्ड सवाल है, थर्ड नंबर है, ठीक है, और जो सेकंड सवाल है उसका भी उत्तर हम देंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है कि 867 है कामा 255 है का यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा क्या ऐसे पता करो, ठीक है, से पता करो। जब आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 नंबर में, ठीक है, अगर आपसे ऐसे लिख के बोलेगा तो नहीं, तो आपसे वॉविकलिंग डालेगा, तो आपसे पूछे 1 नंबर में, उसे कई तरीके आपको सिखाया गया है, 7 तरीक, जो भी आप जैसे लगा दो वहां पे कोई दिक्कत है, आपने ट्रिक करना, वहां मतलब नहीं है किसी का तरीका लगाना, ठीक है, जो आपको ये लगे, लेकिन आप जब आपसे बोलेगा कि आप ऐसे करो तो आपको करना ही पड़ जाएगा, ठीक। चलिए, तो करना क्या है आप समझ चुके हो, इसमें बड़ा बड़ा नंबर कौन सा, ए वाला है, तो हम बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे 867, यहाँ पे तो कितना रहेगा 255, अच्छे से भाग करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आप जान पा रहे हो, ठीक है, भाग जाएगी 3 बार लगभग, ठीक है, 3 बार जाएगी बार, बताओ 3 बार भाग कितनी आएगा इसका उत्तर, तो कैसे पता करोगे, यहाँ पे 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा, का उससे 3 पाँच कितना होता है, बताओ 3 पाँच कितना होता है 15, तो बगल में घटा लो आप, 3 पाँच कितना होता है 15, यानी 867 में से गुणा कर, 15 को 5 कैरी 1 का, 15 1 16 और 3 9 6 7, माइनस कर लो, पता चला कितना आप लिखना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ कितना मिलेगा 1, यानी कि भाग करने पे 3 बार भाग करने पे हमारा इतना, गुणा करने इतना रहा था, घटाने पे कितना 102 आ रहा था। चलिए काम बन चुका है, ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस में कितना 102, यानी कि इससे गुणा कर जितना आएगा इसे माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो आप ऐसे लगा सकते हो इस बात को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं इसको लेकर के, लेकिन आप देख पा रहे हो कि अभी यहाँ पे आर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 155 यहाँ पे आ गया, बराबर 100 कितना है 2 है। अच्छा मुझे बताओ, अगर भाग 2 बार जाती है तो कितना मिलेगा 204 मिलेगा, एक 255 है, तो यहाँ भाग 2 बार जा रही है, कितना मिलेगा 204, और 255 है तो कितना बचेगा यहाँ पे शेष पर 51 का बचेगा, 51 बचेगा शेष पर, ठीक है। अभी यार 0 तो नहीं हुआ, आगे बढ़े करके तो 102 तो वहां पे हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 51 गुना कितना होता है 102, अब यहाँ पे क्या आ गया शेष पर 0, जैसे शेष पर 0 मेरे घर बच्चों आएगा वहीं रुक जाना आप लोग, ठीक है, तो जिससे आप भाग करते हो वही सर क्या हो जाएगा, इनका मास हो जाएगा, तो यहाँ पे शेष पर 0 आ चुका है, ठीक है, सिंस आर कितना 0 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस आर 0 नहीं है, सिंस आर, क्योंकि आर क्या चीज है 0 नहीं, शेष पर 0 नहीं, यहाँ भी न तो यहाँ पे न तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मास कितना गया HCF कितने कितने का 867 255 कितना आ गया 51 आ गया, ये इसका उत्तर है। तो करना क्या पड़ेगा, जो तरीका आपको सिखा दिया गया है इसको आप ढंग से आप देखेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करो, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उसका फायदा उठा पाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें सिखा दी गई है, चाहे आप कहीं से पढ़ते हो, हमसे पढ़ते हो या किसी और टीचर से पढ़ते हो, ठीक है, उनकी वीडियो जो आप लगातार देखो, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि वो चीजें नहीं बताता रोज रोज, ठीक है, आप उसको जुड़े रहो, आराम से देखो, कापी निकालो, ठीक है, पढ़ो बैठो, डेली पढ़ो, क्योंकि पेपर आपका नजदीक आ चुका है। अच्छे से अगर आप कर पाओगे तभी आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा, क्योंकि हर टीचर मेहनत करता है और आपको सिखाने का, ठीक है, इसलिए जो चीज सिखा दी जाती है उसको ध्यान से अच्छे से, ठीक है, लगन से आप मेहनत करो, तभी आपका अच्छा आ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप प्लीज सारे दोस्तों को आप शेयर करो और आनंद दो, ठीक है।